तो रिसेंटली अगर तुम यहाँ पर जनरल फुटबॉल मीडिया कवरेज की अगर आप बात करोगे या फिर पर्टिकुलरली अगर हम इंडियन फुटबॉल सीन की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बैक इन द यूरोप, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का क्या प्रोस्पेक्ट रहने वाला है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बायर लेवरकुसेन, इसके रिगार्डिंग तुमको यहाँ पर काफ़ी वीडियोस और काफ़ी कवरेज अब देखने को मिल रही है। लेकिन जो यहाँ पर अपने चैनल के ओजीज हैं उनको पता है कि हमने ऑलरेडी इसको 10 दिन पहले यहाँ पर कवर किया था, जहाँ पर मैंने तुमको एक प्रोस्पेक्ट बताया था कि शायद से ऐसा हो सकता है। विद प्रूफ मैंने तुमको यहाँ पर बताया था क्यों इस चीज़ के चांसेस नहीं होने वाले और क्यों यहाँ पर इस चीज़ के चांसेस हो सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अल नसर के रिगार्डिंग जो मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज़ होती है उसके लिए यहाँ पर चाहे हम अपनी बात करें चाहे फिर हम बाकी के कवरेज या फिर रिपोर्टर्स की बात करें, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं यहाँ पर सऊदी जर्नलिस्ट के। लेकिन आज अपन लोग यहाँ पर थोड़ी बुरी खबर की बात करने वाले हैं और बात एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैं आज पार्टी पूपर होने वाला हूं, क्योंकि जहां मीडिया कवरेज की अगर हम बात करें तो वो इस पे डिस्कस करने वाली कि रोनाल्डो टू लेवरकुसेन, जाबी अलोंसो ये कर सकता है। आज सोलली यहां पर फैक्चुअली हम लोग इस पीस पे डिस्कस करने वाले हैं क्यों क्रिस्टियानो रोनाल्डो शायद से अल नसर में रिटायर होते हुए दिखेंगे। अब देखो, अगर अल नसर के सबसे पहले अगर हम सऊदी प्रोजेक्ट की बात करेंगे, एक उस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं और एक खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के प्लेयर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। देखो, कोई भी रोनाल्डो का फैन यहाँ पर हर दिन 10 में से 10 बंदा इस चीज को मानेगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चैंपियन लीग में देखना वो चाहता है रादर देन उसको सऊदी फुटबॉल के प्रोजेक्ट को लीड करना। बट ये एक फैन पर्सपेक्टिव है। अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के प्लेयर पर्सपेक्टिव की बात करोगे तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का आखिरी साल उसके लिए कैसा गया था, चाहे पर्सनल रीजन की बात करें या फिर हम पूरे जनरल व्यू की बात करें। दूसरी चीज यहाँ पर पैसा। अब देखो, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ रहे थे, ऐसा नहीं था कि यहाँ पर अल नसर इमीडिएटली आ चुका था, बट टाइम लगा था। उससे पहले भी यहाँ पर उस टाइम के जो उनके एजेंट थे जॉर्ज मेंडेस, उन्होंने काफ़ी क्लब्स में यहाँ पर बात करने की कोशिश की, बट वहाँ रोनाल्डो फिट नहीं हो रहा था और जहाँ रोनाल्डो फिट हो सकता था वहाँ पर उनके पास पैसे नहीं थे जो कि रोनाल्डो डिमांड करता है। और यही चीज़ आज भी कायम है। रोनाल्डो के फैन बेस की बात करें वो वहीं है, मे भी बड़ा होगा। रोनाल्डो के अगर हम यहाँ पर ग्रोथ की बात करें एज अ बिजनेस एक्यूमेंट वो भी बड़ी है। रोनाल्डो की अगर हम यहाँ पर प्लेयर प्रोफाइल की बात करें वो भी कांस्टेंट है। ऐसे में यहाँ पर कोई ऐसा हिंट मिलता नहीं है कि रोनाल्डो पे कट क्यों लेगा। अब पे कट तब लिया जाता है या तो आपका बिल्कुल ही दिल बैठ चुका है उस क्लब पे, दूसरा या फिर आपका जो करियर है वो डाउन स्लोप पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीज़ नहीं हुई है। देखो, ऊपर से हमको समझना पड़ेगा कि सऊदी अगली बार अल नसर के साथ जो उसका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वो अगली साल ही यहाँ पर नेगोशिएट होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो कि उसको या तो इसी टर्म्स पे फिर से पैसा मिलने वाला है 200 मिलियन की डील, या फिर उसको इससे भी ज्यादा पैसा दे सकते हैं। उसका भी एक फैक्ट बताता हूं। लेकिन अब बात करते हैं सऊदी के पर्सपेक्टिव से। देखो, सऊदी का यहाँ पर 2025 में टेलीविजन राइट्स होने वाले हैं। अब तुमको यहाँ पर सोनी लिव पे देखने को मिलता है, लेकिन एज सच बहुत कंट्रीज में अलग अलग चैनल्स के साथ उनकी टीवी डील्स हो रही है जो कि 2025 में वापस से रिवाइज करी जाएगी। ऐसे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अगर जाने दिया गया तो टीवी डील्स पे पैसा कैसे खींचेंगे? ये तो वही बात होगी, कल को यहाँ पर ला लीगा किसी भी टीवी डील्स से नेगोशिएट कर रही है बट उन टीवी डील में वो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का जिक्र नहीं कर रही। और फैक्ट ये भी है कि अगर 2025 में टीवी डील्स आपको सबसे तगड़ी चाहिए तो उसके लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का होना जरूरी तो है ही है, बल्कि रोनाल्डो का लीडर बनना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने कहा था कि शायद से पैसे हद से ज्यादा देने के लिए तैयार हो सकती है। एक छोटा सा रीजन ये और है कि आप देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आया, नेमार आया, करीम बेंजिमा आया, उसके बाद रॉबर्टो फर्मिनो, जॉर्डन हेंडरसन की बात करें, बट नेमार खेला नहीं है। पिछले 7-8 महीने से वो साइड लाइन हो रखा है। कब वापस आएगा इसकी गारंटी नहीं है। हाउएवर उसने कहा है कि वो नेक्स्ट सीजन के लिए वापसी करेगा। करीम बेंजिमा मोस्ट प्रोबेबली अल इत्तिहाद को छोड़ सकता है, नहीं छोड़ेगा तो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए उसका आउटपुट बिल्कुल जीरो रहा है गिवन द फैक्ट कि वो बैलन डोर विनर है। इसके बाद अगर रॉबर्टो फर्मिनो की बात करें वो हाइप नहीं मिल पाई है। जॉर्डन एंडरसन की बात करें, सबको पता है वो केस कैसा है। ऐसे में यहाँ पर सऊदी लीग अगर अपने लीडर को, जिस प्लेयर के बेसिस पे वो एडवर्टाइज कर रही थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार आया और उसके पीछे 100 प्लेयर आ गए, अगर वो एक ही प्लेयर चला जाएगा तो पीछे के 100 प्लेयर क्या करेंगे? क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस तरीके से फैन बेस की बात करें, फुटबॉल देखता है कि वो वाउच करता है कि जिधर रोनाल्डो जाएगा उधर यहाँ पर एक वे बनेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि रोनाल्डो लेवरकुसेन चले जाएगा तो सब लेवरकुसेन भी चले जाएंगे, लेकिन रोनाल्डो अगर सऊदी फुटबॉल को छोड़ता है तो सऊदी फुटबॉल के लिए यहाँ पर किसी को भी अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज और हम बता देते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अल नसर में ही रिटायर होने वाला है। ये उसने सितंबर 2023 के एक इंटरव्यू में भी कहा था
और शायद से आप कह सकते हो कि वो उस डिसीजन से अभी भी नहीं हिला है, क्योंकि यस, एक फैन परसेप्शन और एक रोमांटिसिज्म को अगर आप छोड़ भी दोगे कि रोनाल्डो चैंपियन लीग में खेलता हुआ देख के हमारे आंखों में आंसू आ जाएंगे, इसके अलावा आपके पास कोई ज़्यादा रीज़न है नहीं फैक्चुअली कि क्यों क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वापस से यूरोप आना चाहिए। हाँ, गरिमात यह है कि रोनाल्डो को इलीट लेवल पे या लाइक यूरोपियन पावर हाउस के अगेंस्ट compete करते हुए देखने का यूरो 2024 एक आखिरी साल है, और उसमें भी टचवुड भगवान न करे ऐसा हो जाए कि यहाँ पर कुछ ऊंच नीच हैंकी पैंकी हो गया तो 2026 के चांसेस भी आप मान के चलो कि ख़त्म ही है। खैर, इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी किलियन एम्बापे की। तो कल किलियन एम्बापे को ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन इसके साथ ही दो खबरें यहाँ पर हमारे सामने आती है। सबसे पहले तो भाई ने एसी मिलान की तारीफ कर दी। भाई बचपन में एसी मिलान के फैंस भी थे, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि इटली में किसी दिन अगर वो खेलेंगे तो वो एसी मिलान ही होने वाला है। इसके बाद मीडिया ने छाप दिया कि यहाँ पर एम्बापे फ्यूचर हिंट कर रहा है, एम्बापे ने हिंट ड्रॉप कर दिया, एसी मिलान यहाँ पर ट्रेंड करने लग गया। लेकिन लोग ना बड़े लाइक पर्टिकुलरली रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, जर्नलिस्ट की बात करें, बड़े आराम से चेरी पिक करते हैं। उन्होंने ये तो बता दिया कि उसने एसी मिलान का नाम दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने कहा था किसी दिन, ठीक है, क्योंकि इससे जस्ट पहले यहाँ पर अगर हम उसके लास्ट इंटरव्यू की बात करें, जब पीएसजी के साथ उसने वो कप फाइनल खेला था, वहां पर उसने एक कैनाल प्लस के जर्नलिस्ट ने एम्बापे से पूछा कि भाई तू बता क्यों नहीं देता कि तू रियल मैड्रिड के लिए साइन कर रहा है। तो उसने कहा कि हर एक चीज का टाइम होता है, अभी टाइम है यहाँ पर गुड बाय और फेयरवेल करने का। बहुत कम टाइम बचा है जब मैं अपने नए क्लब का नाम बता दूँ। तुम समझ रहे हो, उसने रियल मैड्रिड का नाम डिनाई नहीं करा, बट उसने ये बता दिया कि अभी टाइम नहीं है। असल में यहाँ पर जितने भी रिपोर्टर्स और एनालिटिक्स है, जितना भी जिस तरीके से वो डायरेक्ट कर रहे हैं, वो ये मानते हैं कि एम्बापे तो अभी अनाउंस कर दे, लेकिन क्योंकि रियल मैड्रिड चैंपियन लीग फाइनल खेलने वाली है तो डेफिनेटली यहाँ पर उसको रियल मैड्रिड को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स ये सिर्फ एम्बापे का काम नहीं है कि एम्बापे जब मन करेगा वो तब अनाउंस कर देगा, इसमें रियल मैड्रिड का भी पूरा पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। एक दूसरी कंट्रोवर्सी ये आती है, और इसके लिए तुमको मेरे साथ इस क्रोनोलॉजी में साथ बने रहना पड़ेगा। सितंबर 2023 में एम्बापे ने, जब एम्बापे को बर्खास्त कर दिया गया था और उसको पीएसजी की फर्स्ट टीम से हटा दिया गया था, तो एम्बापे ने यह कह दिया था कि देखो मैं कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यू नहीं करने वाला, लेकिन मैं अपने 80 मिलियन का लॉयल्टी बोनस जो है वो तुमको माफ कर देता हूं। अब इसके बाद उसको फर्स्ट टीम में वापस से रीइंस्टेट किया जाता है, लेकिन यहां पर फरवरी में 5 महीने बाद पीएसजी उसको 80 मिलियन दे देती है। अब ऐसे में यहाँ पर कोई उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता, बल्कि पीएसजी चूतिया तो है ही। देखो, वो मान के चल रहे थे कि एम्बापे को जो हमने पैसा दिया है वो पैसा हमको रियल मैड्रिड वापस दे देगा। क्यों देगा? क्यों? फूफा जी की भतीजी हो तुम, क्यों देगा पैसे? जूता चुराई की रस्म चल रही है। अब उसके बाद यहाँ पर ये हुआ कि जैसे अप्रैल में पीएसजी को बिल्कुल सारे संकेत मिल चुके कि ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाला है और ना ही और मोस्ट प्रॉब्ली रियल मैड्रिड का ही प्लेयर बनने वाला है, और रियल मैड्रिड ने मना कर दिया कि वो पैसा नहीं देगी। ऑब्वियसली उन पे 80 मिलियन कोई मनी प्लांट थोड़ी लगा हुआ है सैंटियागो बर्नाब्यू में कि हाँ भाई ले जा यहाँ से तोड़ के 2 पत्ते। ऐसे में यहाँ पर एम्बापे से जब वापस से पूछा जाता है कि भाई तेरे को जो लॉयल्टी बोनस दिया है वो अब हमको वापस कर दे, क्योंकि रियल मैड्रिड देने से मना करता है, तो एम्बापे ने हिचकिचाया कि भाई पहले तुमने मेरे को दिया, अब तुम रियल मैड्रिड को नहीं मना पा रहे, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो उन्होंने यहाँ पर अप्रैल की सैलरी और बोनस काट लिया उसका। अब दोनों के बीच में यहाँ पर लीगल बैटल चल रहा है। ये है हालत, ये ऐसा लिखा जा रहा है नया एरा, ऐसे दी गई है एम्बापे को फेयरवेल। अब देखो, इसमें गलती तो खैर पीएसजी की भी नहीं, बेचारे क्या करते हैं, लेकिन किसने कहा था ये अपनी रॉकेट साइंस घुसेड़ने के लिए। जब एम्बापे ने खुद ही मना कर दिया था और उसने सेक्रीफाइस कर दिया था, तो क्यों उसको कॉम्प्लिकेट करना है? क्यों? सिपलाइन के ओनर हो क्या तुम? बट खैर, इसी के साथ बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की। और यहाँ पर अभी मुंडो डेपोर्टिवो ने एक रिपोर्ट निकाली है कि जावी सैक कैसे हुआ था। तो में से जितने लोग मुंडो डेपोर्टिवो को ट्रस्ट करते हैं वो पढ़ सकते हैं इस रिपोर्ट को, जितने नहीं कर सकते हियर मी आउट, मैं बताता हूँ तुमको अंदर की बातें। अब देखो, यहाँ पर रिपोर्ट काफ़ी डिटेल्ड है, लेकिन उसके अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो इसमें उन्होंने ये बताया कि अंदर की वो चीज़ें कैसे हुई जहाँ पर जावी को पता चला कि वो सैक हो गया। अब देखो, अगर आप इस पूरे केस को तुम समझ रहे हो कि इतना बड़ी बात क्या है, देखो बार्सिलोना फैंस के लिए बड़ी बात होनी चाहिए।
इसका पॉइंट यहाँ पर बहुत सिंपल है कि इतना बड़ा ड्रामा हो गया आपके क्लब में, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया गया और इतना फेरबदल हो चुका, लेकिन आंसरेबल करने के लिए कोई राजी नहीं है। आप किसी बंदे को पकड़ नहीं सकते और जिस बंदे को पकड़ना चाहिए वो पकड़ में आ नहीं रहा है। ऐसे में यहाँ पर बताया गया कि 3 हफ्ते के भीतर भीतर जब यहाँ पर लेपोर्ता ने ज़ावी को सबके सामने ये कहा था कि ये और डेको अगले सीजन के लिए प्लानिंग करने वाले, तो 3 हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि भाई यहां पर पलटना पड़ा। अब इसके पीछे का रीजन ये बताया गया कि जिस टाइम यहां पर एक मीटिंग हुई थी लेपोर्ता के पेंट हाउस में, जहां पर एक डिनर हुआ था जिसमें बड़े बड़े हायर ऑफिशियल थे, उसमें कोई बात नहीं हुई थी। बार्सिलोना ने कोई जिक्र या कोई प्रॉमिस या कोई वादा नहीं करा था ज़ावी को कि अगले सीजन हम तेरे को कौन से प्लेयर लेके आएंगे, लेकिन एक प्लेयर का नाम आया था और वो था रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। ज़ावी पर्टिकुलरली नहीं चाहता था कि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की बार्सिलोना में रुके, इसलिए नहीं कि उसके पैसे बहुत हाई हैं, बल्कि इसलिए कि उनको पता था कि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की लुढ़कने वाला है अगले बार्सिलोना के सीजन में। उसकी अगर एज की बात करें या फिर उसके फिजिकल इनपुट की बात करें, लेकिन इसके साथ जो दूसरा था वो था उसका बिहेवियर बाकी बार्सिलोना के यंगस्टर्स से, चाहे हम बात करें लमिन यमाल, और तुमने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज देखे भी हैं। ऐसे में यहां पर उन्होंने ये भी कहा था कि अराउगो को भी सेल किया जा सकता है। मैं अराउगो को की प्लेयर मानता हूं, लेकिन अगर बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन को हेल्प मिले तो आप अराउगो को सेल कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर इससे पहले कि ज़ावी यहां पर बार्सा के ड्रेसिंग रूम को खुद जाके बताता, ज़ावी के राइट हैंड मैन ने यहां पर बता दिया, बार्सा के ड्रेसिंग रूम में लीक कर दी है बात कि ज़ावी ऐसा सोचता है तुम्हारे बारे में। इवेंचुअली ज़ावी खुद भी जाके उनको बता देता है और वो पीके और बाकी के प्लेयर्स का एग्जाम्पल देता है कि मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा, तो डेफिनेटली बार्सिलोना के ड्रेसिंग रूम में सबको सेक्रीफाइस करने के लिए राजी होना पड़ेगा। जब यहाँ पर बार्सा के ड्रेसिंग रूम ने उसको सपोर्ट करा, क्योंकि इसमें यह भी बात सामने निकल के आई थी कि भाई ज़ावी ने इस चीज को भी ग्रीन लाइट दे दी थी कि पेड्री को भी आप ट्रांसफर लिस्ट पे डाल सकते हो, जो कि आज तक अनडिस्प्यूटेड बना हुआ था, अनटचेबल बना हुआ था। जब ये बात लेपोर्ता को बताई गई तो लेपोर्ता को लगा कि यार इस पे तो पूरे बार्सा के ड्रेसिंग रूम का चेंज है। इवेंचुअली यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें हुई, ज़ावी कहीं ना कहीं बोलता रहा कि भाई हमारी कंडीशन ऐसी है, पैसा नहीं है, और लेपोर्ता को ये लगा कि एक तो इस पर ड्रेसिंग रूम का ही पूरा सपोर्ट है और ऊपर से यहाँ पर ये मेरे को भी कहीं छीछा कर रहा है मेरी, तो कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होने लगी कि ज़ावी को सपोर्ट भी मिल रहा है बार्सा फैंस का, ड्रेसिंग रूम का, और डिस्पाइट कि वो एक बहुत ही लंबी और कड़वी बातें भी कर रहा है। लेपोर्ता को समझ में आ गया कि अब ज़ावी येस मैन नहीं रहा। ऐसे में जब ज़ावी को सैक किया था तो उसके बाद जब इंटरनल आदमी ने लेपोर्ता से पूछा कि ज़ावी को सैक करने का रीज़न क्या है, तो उसने कहा कि एक ऐसा प्लेयर जो कि आपके स्क्वाड पे भरोसा नहीं करता और आपके स्क्वाड में बहुत सारे चेंजेस लाना चाहता है, सिर्फ इन 2 रीजंस पे ज़ावी को सैक किया गया है। ये खबर है। और जिस बंदे को सैक किया गया है उसने 12 मिलियन का जो अपना कंपेंसेशन फी है वो छोड़ दिया। जस्ट इन कंपैरिजन रोनाल्ड कोएमन ने 12 मिलियन लिए थे अपने सैक होने के बाद, और केके सेत्यान ने तो इनको कोर्ट में ही घसीट दिया था। इसके बाद अगर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, एक बहुत बढ़िया सा यहाँ पर सामने सर्वे निकल के आया है। जब क्रिस्टल पैलेस ने 4-0 से यूनाइटेड को तोड़ा था, उसके बाद 10,000 लोगों के साथ एक सर्वे किया गया था जिसमें से 38% लोगों ने कहा था कि टेन हैग को रोकना चाहिए। वहीं मेजोरिटी फैन बेस ने ये माना था कि भाई टेन हैग को अब सैक होना चाहिए। अब बात करें तो यहाँ पर जब एफए कप जीत गया तो लगभग 70% से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि टेन हैग को रुकना चाहिए, और सिर्फ 20 या 25% ये लोग मानते हैं कि टेन हैग को अभी भी सैक होना चाहिए। बड़ा फेरबदल हुआ है टेन हैग के फैन बेस और पॉपुलैरिटी में। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम पीएसजी की बात करें तो अब यहाँ पर नेपोली के स्टार के एजेंट ने यहाँ पर ये कंफर्म कर दिया है कि पीएसजी के तरफ से 100 मिलियन का ऑफर आया है। अब ये डिपेंड करता है यहाँ पर नेपोली के प्रेसिडेंट पे और जो उनका नया मैनेजर है एंटोनियो कॉन्टे, जो कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन इस हफ्ते हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर डॉर्टमुंड से जब पूछा जाता है चैंपियंस लीग फाइनल के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि भाई मेसन ग्रीनवुड में कुछ इंटरेस्ट दिख रहा है क्या है, मतलब क्या देख लिया, तो उन्होंने यहाँ पर एक कहा कि देखो मेसन ग्रीनवुड को लेके अभी हम कोई डिसीजन नहीं लेने वाले, और हालांकि उन्होंने ग्रीनवुड का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि अभी इन सब चीज़ों में टाइम है। खैर मैं बता देता हूँ ग्रीनवुड के साथ चल क्या रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्रीनवुड को फिर से 1 साल के लोन पे भेजना चाहती है, और जब वो उसको भेजेगी तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके पीछे का बहुत सिंपल सा बेसिक थ्योरी है, जब वो 1 सीज़न बाद कहीं जाएगा वहाँ पे शाइन हो जाएगा, उसकी ट्रांसफर मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी, वापस से यूनाइटेड आएगा, यूनाइटेड उसको सेल कर देगी। मान के चलो कि यूनाइटेड में ग्रीनवुड का करियर बिल्कुल भी नहीं है, और शायद से रेडक्लिफ भी स्पॉन्सर्स और फैन रिएक्शन के चलते ग्रीनवुड को वापस नहीं लेके आएंगे।